अस्सलामुअलैकुम टू माय अमेजिंग यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स एंड फॉलोअर्स। क्या हाल है आप सबके? जो लोग इस साल 2024 में दुबई ट्रिप लेने वाले हैं उनके लिए आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट टाइमर्स हो या चाहे एक्सपीरियंस ट्रैवलर्स हो, आज की इस वीडियो में हम A to Z तमाम इन्फॉर्मेशन दुबई ट्रिप के हवाले से शेयर करने वाले हैं। एंड आई प्रॉमिस यू दैट कि ये वीडियो देखने के बाद आप अपना दुबई ट्रिप खुद से ही सारा प्लान कर लोगे। यू विल नॉट नीड एनी असिस्टेंस फ्रॉम एनीवन, टू बी वेरी ऑनेस्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि अगर आप अपना फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल ट्रिप प्लान कर रहे हैं, इससे पहले आपने कभी भी इंटरनेशनल ट्रिप नहीं लिया, सो दुबई इज़ वन ऑफ द परफेक्ट लोकेशंस जहाँ आपको जाना चाहिए फॉर रीजंस दैट इट इज़ रिलेटिवली अ सेफर प्लेस फॉर टूरिस्ट। और यहाँ पे इतनी अट्रैक्शंस हैं देखने के लिए, चाहे एज अ कपल ट्रैवल कर रहे हैं, फैमिली के साथ हैं, फ्रेंड्स के साथ ट्रैवल कर रहे हैं या आप अपना सोलो ट्रिप ले रहे हैं। इस वीडियो को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहला पार्ट है इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स फॉर इंटरनेशनल ट्रिप, जिसमें हम दुबई ट्रिप के हवाले से जो मेन चीज़ें हैं उनके बारे में बात करेंगे। एंड इफ़ यू विल वॉच दिस वीडियो तो उसके बाद चाहे आप फर्स्ट टाइम अपना ट्रिप प्लान कर रहे हो, आपका ट्रिप बहुत ही स्मूथ गुजरेगा इंशाल्लाह, विद नो प्रॉब्लम्स व्हाटसोएवर। वीडियो के सेकेंड पार्ट में मैं आपको बताने वाली हूँ मस्ट विजिट प्लेसेस जो हमने विजिट की थी। इसके साथ ही मैं आपको कुछ जगहों की रिकमेंडेशन भी दूंगी जो अगर आपके लाइकिंग के हिसाब से आपको अच्छी लगे तो आप वहां ज़रूर विज़िट कीजिए। थर्ड पार्ट में मैं आपको बजट की पूरी ब्रेकअप देने वाली हूँ। जब हमने विज़िट किया तो हमारा कितना एक्सपेंस आउट हुआ, ताकि उससे आपको आपका ट्रिप प्लान करने में हेल्प मिल सके। और वीडियो के लास्ट पार्ट में मैं आपसे शेयर करूंगी कुछ टिप्स, डूज एंड डोंट्स, जो कि आपको आपका ट्रिप प्लान करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो पहला सेक्शन है हमारा बेस्ट टाइम टू ट्रैवल टू दुबई। सो वैसे तो दुबई लोग ईयर अराउंड ट्रैवल करते हैं, लेकिन दुबई ट्रैवल करने का जो सबसे हाईली रिकमेंडेड टाइम है वो है बिटवीन अक्टूबर टू मार्च, क्योंकि ये वो मंथ्स हैं जिसमें दुबई का वेदर काफ़ी प्लेजेंट होता है। अदरवाइज़ ईयर अराउंड बाकी महीनों में दुबई में काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है। अगर हम बजट के हिसाब से बात करें तो अक्टूबर का एंड इज़ अ वेरी परफेक्ट टाइम टू ट्रैवल, या फिर मार्च एंड और अर्ली अप्रैल। ये टाइम पीक सीज़न नहीं होता, तो थोड़ा आपको बजट और डिस्काउंटेड डील्स मिल जाती हैं। हम यूजुअली प्रेफर करते हैं दुबई ट्रैवल करना इन मार्च एंड अक्टूबर। हाउ मेनी डेज टू कंसिडर फॉर दुबई ट्रिप? सो दिस डिपेंड्स कि आप किस तरह से ट्रैवल करना पसंद करते हैं यूजुअली। जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे बहुत जल्दी जगहें कवर करना ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनके पास टाइम कम होता है और वो बहुत जल्दी जगहें कवर करना पसंद भी करते हैं। सो इन दैट वे दुबई के लिए 7 डेज़ का ट्रिप शुड बी मोर देन इनफ। लेकिन अगर दुबई में आप सिर्फ मेजर अट्रैक्शंस कवर करना चाहते हैं तो 5 दिन का ट्रिप भी काफ़ी है। दुबई अगर आप जा रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप अबू धाबी भी कवर करें। इन दैट केस 10 डेज आर इनफ, इंक्लूडिंग शेख जायद मॉस्क, द पैलेस एंड फरारी वर्ल्ड। दुबई में हमने काफ़ी सारी जगहें बहुत डिटेल में कवर की हैं, जिसकी वीडियोस ऑलरेडी इस चैनल पे अपलोडेड हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मौजूद है। और आने वाले नेक्स्ट व्लॉग्स में भी आप और बहुत सारी जगहें देखने वाले हैं। फ्लाइट डिटेल्स: अगर आप पाकिस्तान से दुबई ट्रैवल कर रहे हैं तो चीपर एयरलाइंस के अंदर PIA और फ्लाई दुबई आती है, जिनकी टिकट्स आपको ऑलमोस्ट 85,000 से 90,000 के बीच में रिटर्न टिकट मिल जाती है। दुबई में 2 एयरपोर्ट्स हैं जहां की हम फ़्लाइट बुक कर सकते हैं। एक है दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसको DXB भी कहते हैं, और दूसरा है शारजा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं कि जो शारजा की फ़्लाइट होती है वो रिलेटिवली चीपर होती है, सस्ती होती है दुबई फ़्लाइट से, लेकिन जब मैंने इसको चेक किया तो हार्डली 5 या 6,000 का डिफरेंस था। लेकिन ये डिफरेंस आपके पास बचता नहीं है, क्योंकि जब आप शारजा लैंड करते हैं और दुबई आप जाते हैं टैक्सी से, जहाँ पे भी आपकी होटल है जहाँ रुकना है, तो आपका ऑलरेडी ये अमाउंट फेयर में ही पे हो जाता है। सो इन माय ओपिनियन अगर आप दुबई घूमने आ रहे हैं तो आप डायरेक्टली दुबई एयरपोर्ट ही लैंड करें। पाकिस्तान और दुबई के टाइम डिफरेंस की अगर हम बात करें तो दुबई हमसे 1 घंटा पीछे है। पाकिस्तान से दुबई की फ़्लाइट ड्यूरेशन है 2 आवर्स 15 मिनट्स की,
और अगर आप चीपर एयरलाइंस चूज़ करना चाहें तो PIA एंड फ्लाई दुबई, दीज आर गुड ऑप्शंस। लेकिन इफ़ यू हैव मोर बजट तो आप एमिरेट्स से ज़रूर ट्रैवल करें, क्योंकि एमिरेट्स की फ़्लाइट आर मोर कंफर्टेबल एंड मोर लग्जूरियस। उनकी वेबसाइट पे जाके वहाँ से आप टिकट्स बुक करें, क्योंकि अक्सर वहाँ से आपको डिस्काउंटेड डील से मिल जाती हैं। इसके अलावा एमिरेट्स स्काईवर्ड मेंबरशिप पॉइंट्स भी ऑफ़र करता है, जो कि आप अपने आने वाले नेक्स्ट फ्यूचर ट्रिप्स के में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वीज़ा प्रोसेस, पाकिस्तान से दुबई तक अगर वीज़ा प्रोसेस की हम बात करें तो वीज़ा इशू होता है पाकिस्तानीज़ को, जो कि आप ट्रैवल एजेंट के थ्रू अप्लाई करते हैं। डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करें तो आपकी पासपोर्ट की स्कैन कॉपी, स्कैन पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ और CNIC रिक्वायर्ड होती है। ट्रैवल करते टाइम पर आप कोविड सर्टिफिकेट भी ज़रूर रखिएगा। ये तीनों चीज़ें आप अपने एजेंट को व्हाट्सएप कर दें अगर आपने फ़िज़िकली जाके उसको डिलीवर नहीं करना, और वो आपके बिहाफ पे आपका वीज़ा अप्लाई कर देता है। वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम नॉर्मली 3 से 4 दिन का होता है, लेकिन स्टिल आई वुड हाईली रेकमेंड कि आपकी जो भी ट्रैवल डेट्स हैं कम से कम आप 1 हफ़्ते का टाइम डिफरेंस ज़रूर रखें वीज़ा अप्लाई करने के लिए। एंड ऑल्सो प्लीज़ इंश्योर कि दुबई वीज़ा अप्लाई करते हुए आपका जो पासपोर्ट है उसकी रिमेनिंग वैलिडिटी एटलीस्ट 6 मंथ ज़रूर हो। करेंसी एंड करेंसी एक्सचेंज, दुबई की करेंसी है दिरहम, और अगर हम पाकिस्तानी करेंसी से उसको कन्वर्ट करें तो आज के रेट के हिसाब से 76.19 रुपीज़ कन्वर्जन रेट है। दुबई में आप हर जगह अपना डेबिट या क्रेडिट कार्ड, जिसे फॉरेक्स कार्ड भी कहते हैं, आप वो यूज़ कर सकते हैं, इवन टैक्सीज़ में भी। और जब भी आप अपना फॉरेक्स कार्ड POS मशीन यानी कि जो कार्ड स्वाइपिंग मशीन होती है आप उसमें यूज़ करें तो वो आपको 2 ऑप्शंस देगा कि आप अपना कार्ड AED में दिरहम में चार्ज करवाएं या आप PKR पाकिस्तानी रुपीज़ में चार्ज कराएं। सो ऑलवेज़ यूज़ दिरहम करेंसी व्हेन यू आर स्वाइपिंग योर फॉरेक्स कार्ड, क्योंकि अगर आप पाकिस्तानी करेंसी चूज़ करेंगे तो उसमें आपको और मज़ीद चार्जेस बैंक चार्ज करेगा, और आपकी ओवरऑल जो परचेज़ है, जो भी आपने ख़रीदा है, उसकी कॉस्ट काफ़ी बढ़ जाएगी। तो ऑलवेज़ रिमेंबर, जब भी आप कार्ड अपना स्वाइप करें, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड, तो आपने दिरहम करेंसी का ऑप्शन ही चूज़ करना है। सो इसके लिए आई वुड ऑल्सो रेकमेंड कि जब भी आप पाकिस्तान से दुबई ट्रैवल करें तो कुछ दिरहम करेंसी पाकिस्तान से आप ज़रूर कैरी करें, ताकि अगर किसी जगह पे आपका फॉरेक्स कार्ड नहीं चल रहा हो तो आपके पास दिरहम करेंसी अवेलेबल हो ट्रांजैक्शन करने के लिए। अगर आपको पाकिस्तान से दिरहम करेंसी किसी वजह से नहीं मिल पाती, दैन आई वुड सजेस्ट कि आप USD परचेज़ करें, क्योंकि USD जब आप दुबई में जाके दिरहम में कन्वर्ट कराएंगे तो आपको पाकिस्तान के मुकाबले में वहाँ ज़्यादा अच्छे रेट मिलेंगे और आपको दिरहम ज़्यादा मिलेगा वहाँ पर। सो फर्स्ट ऑप्शन कि आप पाकिस्तान से दिरहम परचेज़ करें कुछ और लेके जाएं। अगर दिरहम नहीं मिलते दैन आपने डॉलर्स परचेज़ करने हैं और दुबई में जाके उनको दिरहम्स में कन्वर्ट कराना है। सिम कार्ड, दुबई में मेजरली आपको 3 नेटवर्क्स मिलेंगे, डू, एतिसलात और वर्जिन। जब आप दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लैंड करते हैं तो पासपोर्ट कंट्रोल के प्रोसेस के दौरान आपको वहाँ पे डू की फ्री सिम मिलती है। उस फ्री सिम में 24 आवर्स के लिए 1 GB डेटा अवेलेबल होता है, और 24 आवर्स के बाद यानी कि नेक्स्ट डे जब वो डेटा एक्सपायर हो जाता है तो आप किसी भी डू काउंटर पे जाके आप उसे टॉपअप करवा सकते हैं। और अगर आपको एयरपोर्ट पे किसी भी वजह से वो फ्री सिम नहीं मिलती पासपोर्ट कंट्रोल के दौरान, तो आप एयरपोर्ट से ही सिम परचेज़ कर लें। इंटरनेट चार्जेस का एक्सपेंस मैं आपको बजट सेक्शन में बताऊंगी। ट्रैवल इंश्योरेंस, वैसे तो दुबई ट्रैवल करने के लिए ट्रैवल इंश्योरेंस कंपलसरी बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो आप अपनी टिकट परचेज़ करते हुए एजेंट से कहें, वो आपको ट्रैवल इंश्योरेंस ऐड करके देंगे, जिसके नॉर्मल चार्जेस 2000 से 3000 होते हैं। अकोमोडेशन, वैसे तो दुबई में अकोमोडेशन थोड़ा सा ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि समझ नहीं आता कि दुबई जाके कहाँ पे स्टे करें। तो इस चीज़ को समझने के लिए हमने इसको 3 चीज़ों में ब्रेक किया है, दैट इज़ लोकेशन, बजट एंड टाइप ऑफ अकोमोडेशन। सो लेट्स स्टार्ट विद लोकेशन। इट ऑल डिपेंड्स कि आपका बजट कितना ज़्यादा है। अगर आपके पास अच्छा खासा बजट है तो आप चाहें तो डाउनटाउन में स्टे कर सकते हैं, जहाँ से बुर्ज खलीफा और दुबई मॉल ये सारे एरियाज़ काफ़ी नज़दीक हैं, या फिर आप पाम जुमेरा या JBR बीच साइड पे भी स्टे कर सकते हैं, जहाँ आपको बहुत ज़्यादा लग्जरियस ऑप्शंस मिलेंगे Airbnb और होटल्स के।
और अगर आपका बजट मिड रेंज है तो अल जदाफ इज़ अ नाइस एरिया जहाँ पे आपको अच्छे डिसेंट होटल्स मिलेंगे। इवन बर्शा इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड ऑप्शन। और अगर हम थोड़े ज़्यादा बजटेड होटल्स की बात करें या अकोमोडेशन की बात करें तो आपके पास बर दुबई और ओल्ड टाउन का एरिया इज़ हाईली रिकमेंडेड कि आप वहाँ जाके भी स्टे कर सकते हैं। अगर हम बजट या टाइप ऑफ अकोमोडेशन की बात करें तो मिनिमम होटल डिसेंट होटल आपको दुबई में तकरीबन 8,000 to 12,000 पर नाइट चार्जेस पे मिलेगा। इसी तरह से लोकेशन पे डिपेंड करता है। अगर लेट्स से आप बुर्ज खलीफा या दुबई मॉल के करीब अकोमोडेशन करना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको तकरीबन 15,000 से 20,000 रुपीज़ पर नाइट चार्जेस हो सकते हैं एट द मिनिमम। सो इन केस अगर आप फैमिली के साथ ट्रैवल करें या फ्रेंड्स ट्रैवल कर रहे हैं व्हेन यू आर मोर देन 2, आप एयरबीएनबी में अपार्टमेंट भी बुक कर सकते हैं। समटाइम्स एयरबीएनबी पे भी आपको बहुत अच्छे डिस्काउंटेड ऑप्शंस मिल जाते हैं। हमने भी एक मरतबा एयरबीएनबी के थ्रू अपार्टमेंट बुक किया था एंड वन टाइम वी ऑल्सो स्टेड इन अ होटल इन बर्शा, जो कि बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था एंड रूम रेट्स वर अराउंड 17,000 पर नाइट। इम्पॉर्टेंट ऐप्स टू डाउनलोड। अगर आप दुबई आ रहे हैं तो सबसे पहले अपने मोबाइल पे करीम या ऊबर ऐप ज़रूर डाउनलोड करें, बिकॉज़ वहाँ पे टैक्सीज़ के लिए करीम और ऊबर ऐप सबसे ज़्यादा यूज़ होती हैं। उसमें भी आई वुड रिकमेंड कि आप करीम ऐप यूज़ करें। वन मोर थिंग, करीम ऐप यूज़ करते हुए वो आपको ऑप्शन दिखाता है हाला टैक्सी या दुबई टैक्सी का, जो कि रिलेटिवली ज़्यादा चीपर होती है। दुबई में टैक्सी के मिनिमम चार्जेस 8 दिरहम से 12 दिरहम्स हैं, जिसका मतलब ये है कि अगर आपने टैक्सी में आप बैठ गए हैं तो आपको डिस्टेंस चाहे कितना ही कम क्यों ना हो, आपको कम से कम 8 दिरहम्स या 12 दिरहम्स तो देने ही होते हैं। फ़ूड की अगर हम बात करें तो वो भी आप करीम ऐप के थ्रू ऑर्डर कर सकते हैं। इसके अलावा दुबई में तलबात ऐप भी बहुत यूज़ होती है, जस्ट लाइक जैसे हमारे यहाँ पे फूड पांडा है, और उसके थ्रू आप खाना ऑर्डर कर सकते हैं। दुबई में मेजर अट्रैक्शंस कवर करने के लिए आप गेट योर गाइड, Klook, विएटर और दी एंटरटेनर ऐप को यूज़ कर सकते हैं। ये चारों ऐप्स बहुत ही फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल की जाती हैं दुबई में, और इसमें अक्सर औकात बहुत अच्छी डिस्काउंट डील्स भी अवेलेबल होते हैं। फॉर इंस्टेंस बाय वन गेट टू। आप मेजर अट्रैक्शंस के चार्जेस इन चारों ऐप से कंपेयर करें और अपने लिए बेस्ट डील बुक करें। Another app is Visit Dubai. Now this is a very nice app जो कि बहुत ही ज़्यादा अपडेटेड होती है। इसमें आप बहुत सारी प्लेसेस विज़िट करने के टूर्स बुक कर सकते हैं। साथ ही इसमें बहुत सारे लेटेस्ट अपडेट्स होते हैं, इवेंट्स होते हैं, फूड एंड वाटर। अच्छा, दुबई की सबसे अच्छी बात यह है कि दुबई में हर तरह के खाने अवेलेबल है। स्पेशली अगर हम पाकिस्तान से ट्रैवल कर रहे हैं, हलाल फूड का कोई इशू नहीं है। वहाँ पे बहुत सारे मुस्लिम रेस्टोरेंट्स हैं जिसमें हलाल फूड अवेलेबल है। आपको वहाँ लेबनीज़ खाना भी मिलेगा, अरबिक भी मिलेगा, कॉन्टिनेंटल, चाइनीज़, पाकिस्तानी, इंडियन, टर्किश फूड भी आपको मिलेगा। अगर आपको बहुत देसी खाने खाने हैं तो बर दुबई इज़ अ नाइस प्लेस जहाँ पे बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी रेस्टोरेंट आपको मिलेंगे। लेकिन ओवरऑल दुबई में आपको खाने पीने का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। आप किसी भी एरिया में रुकें, आप हर तरह का फूड एंजॉय कर सकते हैं। फूड से रिलेटेड कॉस्ट भी हम इस वीडियो के आगे जो बजट वाला सेक्शन है उसके अंदर डिटेल में कवर करेंगे। मोड ऑफ़ ट्रांसपोर्ट। सो दुबई में अगर आप हैं तो ट्रांसपोर्ट के लिए आप मेट्रो और टैक्सीज़ यानी कि करीम और ऊबर्स पे ज़्यादा रिलाई करते हैं, और बसेस पर भी। बट द फैक्ट इज़ कि मेट्रो दुबई की हर मेजर अट्रैक्शन से वेल कनेक्टेड नहीं है। कुछ जगहें हैं जहाँ पे मेट्रो डायरेक्ट आपको पहुँचाती है, फॉर इंस्टेंस दुबई मॉल, मॉल ऑफ़ द एमिरेट्स एंड अदर लोकेशंस। लेकिन बहुत सारी ऐसी जगहें भी हैं जहाँ पे आपको मेट्रो करने के बाद टैक्सीज़ भी करनी पड़ती हैं। दुबई में कुछ मेजर अट्रैक्शंस कवर करने का एक अच्छा ऑप्शन है हॉप ऑन एंड हॉप ऑफ बस, जिसको आप 48 या 72 आवर्स के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, और वो आपको काफ़ी ज़्यादा मेजर अट्रैक्शंस कवर करवा देती है। जो अट्रैक्शंस रह जाती हैं उनको विज़िट करने के लिए आपको मेट्रो, बस या टैक्सीज़ पर रिलाई करना पड़ता है। मेट्रो यूज़ करने के लिए आपको कंपलसरी नॉल कार्ड परचेज़ करना होता है। टूरिस्ट के लिए सिल्वर नॉल कार्ड होता है, जिसका पूरा डिटेल ट्यूटोरियल हाउ टू राइड मेट्रो लाइक अ प्रो मैंने ऑलरेडी अपने व्लॉग के अंदर अपलोड किया हुआ है, और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन किया हुआ है। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप ट्रैवल करने से पहले उस वीडियो को डिटेल में ज़रूर देखें। एक नॉल कार्ड परचेज़ करने के लिए 25 दिरहम्स उसकी कॉस्ट होती है, जिसमें से 19 दिरहम्स का कार्ड आप यूज़ कर सकते हैं,
और रिमेनिंग 6 दिरहम्स आपके नॉल कार्ड के चार्जेस होते हैं, जो कि आप अपने ट्रिप के एंड पे किसी भी मेट्रो स्टेशन के कस्टमर काउंटर पे वो कार्ड रिटर्न करके वो 6 दिरहम्स वापस ले भी सकते हैं, या चाहें तो आप नॉल कार्ड अपने साथ वापस ले आएँ। एक नॉल कार्ड 5 साल के लिए वैलिड होता है, तो आप अपने नेक्स्ट ट्रिप में भी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आपका वो 19 दिरहम्स कंज्यूम होने लगे तो आप नॉल कार्ड को दोबारा टॉपअप कराते हैं। टॉपअप करवाने के लिए या तो आप किसी भी मेट्रो स्टेशन पे कस्टमर काउंटर पे जाके टॉपअप करवा सकते हैं, या वहाँ पे नॉल कार्ड मशीन्स होती हैं, उसके थ्रू भी आप अपना कार्ड टॉपअप करवा सकते हैं। नॉल कार्ड को आप मेट्रो में, टैक्सीज़ में, शॉपिंग में, बहुत सारी जगहों पे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ शॉपिंग। सो वी ऑल नो कि दुबई इज़ अ शॉपिंग पैराडाइज और दुनिया भर के ब्रांड्स दुबई में मौजूद हैं। दुबई हैज़ चीपर फ़ोन्स, टैबलेट्स, डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक्स, but tourists be very careful, especially if you're buying electronics. So I would highly recommend कि आप प्लीज़ renowned places से ही वो electronics purchase करें, especially अगर आप बर्थ दुबई या ओल्ड टाउन वाली जगह से फ़ोन परचेज़ कर रहे हैं, तो प्लीज़ verify the authenticity of the seller and the product and always buy from a trusted seller or the shop. इसके अलावा परफ्यूम्स, ऊद, ड्राई फ्रूट, स्पाइसेस, ये चीज़ें आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी और प्राइस के अंदर अलसीफ सूक में, यानी कि ओल्ड दुबई में, आपको आराम से मिल जाएगा। और अगर आपको लग्जरी ब्रांडेड शॉपिंग करनी है तो उसके लिए आप मॉल्स विज़िट कर सकते हैं, जहाँ पे बेतहाशा वैरायटी और दुनिया भर के ब्रांड्स अवेलेबल हैं। इसके अलावा अगर आपको गोल्ड परचेज़ करनी है तो वो आप मीना बाज़ार गोल्ड सूक से परचेज़ कर सकते हैं। और अब दुबई से जब भी शॉपिंग करें अपना बिल ज़रूर संभाल के रखिएगा। इनफैक्ट जब आप शॉपिंग कर रहे हो तो बिल पे करते हुए सेलर को आपने बताना है दैट यू आर अ टूरिस्ट, तो वो आपको एक अलग किस्म का बिल इशू करेगा, या तो वो उसके पीछे एक स्टिकर लगा होगा या एक बार कोड होगा, और वो बिल आपने संभाल के रखना है, क्योंकि जब आप वापस आ रहे होंगे अपनी कंट्री, लेट्स से पाकिस्तान, तो आपको एयरपोर्ट पे उस शॉपिंग के अगेंस्ट में टैक्स रिफ़ंड मिलेगा। सो दुबई में देयर इज़ अ रूल कि अगर आपने 250 दिरहम से ज़्यादा की शॉपिंग की है तो आप अपना उस डिफरेंस के ऊपर 5% टैक्स रिफ़ंड एयरपोर्ट से कलेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए यू नीड टू इंश्योर कि आप जब भी शॉपिंग करें आपका पासपोर्ट आपके साथ होना चाहिए, क्योंकि जब वो सेलर आपका बिल प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो उसके लिए उनको आपका ओरिजिनल पासपोर्ट चाहिए होता है। ऑल्सो एयरपोर्ट पे टैक्स रिफ़ंड के दौरान आपको वो ऑफिशियल्स आपसे वो आइटम या प्रोडक्ट के बारे में पूछ सकते हैं कि जिसके अगेंस्ट में वो बिल आपने उनको दिया होता है, तो आपको एट टाइम्स वो आइटम उनको दिखाना होता है। सो मेक श्योर कि जब आप एयरपोर्ट पे हों और टैक्स रिफ़ंड क्लेम कर रहे हो तो वो चीज़ें जो आपने उस बिल के अगेंस्ट में ख़रीदी हैं वो इमिग्रेशन प्रोसेस से पहले ही जो वेट काउंटर है वहाँ पे वो आइटम सारे डिस्क्लोज़ कर दें, ताकि बाद में उनको आप अपने लगेज बैग में डाल सकें इफ़ यू नीड टू। जैसे मैंने दुबई से काफ़ी शॉपिंग की थी जिसमें एक आईफ़ोन भी था, और मैंने एयरपोर्ट पे जब उनको बिल दिया तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं उनको आईफ़ोन दिखाऊं जो मैंने परचेज़ किया है, जिसका रेफरेंस इस बिल के अंदर मौजूद है, और उन्होंने मेरे आईफ़ोन का IMEI नंबर उस बिल पे मेंशन IMEI नंबर से मैच किया, और उसके बाद उन्होंने मुझे टैक्स रिफ़ंड दिया। तो हमारा पहला सेक्शन इस वीडियो का यहीं पे एंड होता है, और अगर आपको अब तक की वीडियो बहुत हेल्पफुल लगी हो और पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में। अब हम आते हैं वीडियो के सेकंड पार्ट में, वो है मस्ट विजिट प्लेसेस। तो अब तक हमने दुबई में जो प्लेसेस विज़िट की हैं मैं उसके बारे में आपको बताती हूँ, दैट इज़ बुर्ज खलीफा एंड स्काई व्यू ऑब्जर्वेटरी। सो बुर्ज खलीफा के लिए 2-3 टिकट के टाइप्स होते हैं। सबसे कॉमन जो लेवल है बुर्ज खलीफा का दैट इज़ 124 एंड 125। इसकी टिकट रिलेटिवली चीपर होती है। आप इस फ्लोर पे जाते हैं जहाँ पे स्काई व्यू ऑब्जर्वेटरी डेक होता है, और आप उस डेक पे जाते हैं और आपको दुबई का बहुत ही अच्छा एरियल व्यू मिलता है। इसके बाद वाला जो डेक है दैट इज़ 152 एंड 154, उसकी टिकट्स थोड़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं, तो अगर आपके पास बजट इतना है तो आप वहाँ की टिकट्स भी ले सकते हैं। बुर्ज खलीफा पहुँच के आप लंच या डिनर भी कर सकते हैं इफ़ योर बजट अलाउज़। आप चाहें तो वहाँ पे सिर्फ कॉफ़ी भी पी सकते हैं। अगेन इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर बजट। बुर्ज खलीफा के साथ ही दुबई मॉल है, आप वहाँ पे भी ज़रूर जाइएगा। इट इज़ फुल ऑफ मेजर अट्रैक्शंस, और दुबई मॉल पे रोज़ 6 बजे के बाद फाउंटेन शो होता है 5 to 6 मिनट्स का, जो कि मैंने अपनी ब्लॉग के अंदर कवर किया था।
तो अगर आप चाहें तो बुर्ज खलीफा की टिकट्स ऑब्जर्वेटरी डेक की उस टाइम पे ले सकते हैं जब फाउंटेन शो हो रहा हो, तो आप दुबई के एरियल व्यू के साथ बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर पे जो फाउंटेन शो होता है और वो फाउंटेन अच्छी खासी हाइट पे जाता है, इट इज़ द लार्जेस्ट परफॉर्मिंग फाउंटेन, जो कि बुर्ज खलीफा के ऑब्जर्वेटरी डेक से बहुत खूबसूरत लगता है। और अगर आप स्काई व्यू ऑब्जर्वेटरी जाते हो तो वहाँ आपको बुर्ज खलीफा, डाउनटाउन और शेख ज़ायद रोड का बहुत ही अच्छा एरियल व्यू देखने को मिलता है। और स्काई व्यू ऑब्जर्वेटरी में आप एडवेंचरस एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं, जैसे कि ग्लास स्लाइड और एज वॉक। म्यूज़ियम ऑफ द फ्यूचर, ये म्यूज़ियम बहुत ही फ्यूचरिस्टिक और बहुत ही खूबसूरत है अंदर से। जस्ट मेक श्योर कि इसकी टिकट्स आप एडवांस से बुक करें, स्पेशली अगर आप वीकेंड पे जा रहे हैं, बिकॉज़ ये अक्सर क्राउडेड होता है और बाज़ू का टिकट्स नहीं मिल पा रही होती हैं। पाम जुमेरा एंड द व्यू एट द पाम जुमेरा का व्यू बहुत ही ज़्यादा आइकॉनिक है एंड द व्यू एट द पाम पे जाके आप इसको बहुत ही खूबसूरत व्यू आप इसका एंजॉय कर सकते हैं। एंड मेक श्योर आप जब भी यहाँ पे जाएं तो आप सनसेट के टाइम पे जाएं, व्हेन इट लुक्स द मोस्ट ब्यूटीफुल। और सनसेट के लिए आपको प्राइम स्लॉट बुक करना ज़रूरी है एट द टाइम ऑफ बुकिंग। बर्ड दुबई, दी ओल्ड टाउन एंड दी अलसीफ सूक, ये जगह बहुत ही डिफरेंट है, बहुत ही हिस्टोरिक और बहुत ही आर्काइक फील है इस जगह की। सो मेक श्योर आप इस जगह को भी ज़रूर विज़िट करें। अगर आप ओल्ड टाउन में हैं तो यहाँ पे बोट राइड्स मिलती हैं जिनको डो क्रूज़ भी कहा जाता है, जो कि आप सनसेट के टाइम पे बहुत इंजॉय कर सकते हैं। अलसीफ सूक, जिसकी एक डिटेल वीडियो मैंने अपने ब्लॉग में डाली है, बहुत ही खूबसूरत जगह है। ये सूक दुबई में बाज़ार को कहते हैं। तो ये सूक बाकी सारी जगहों के मुकाबले में बहुत ही डिफरेंट है। यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, कैफ़ेज़ हैं, इसका जो एम्बियंस है वो बहुत ही खूबसूरत है। सो मेक श्योर कि आप इस जगह को ज़रूर विज़िट करें। ग्लोबल विलेज, ग्लोबल विलेज दुबई में हर साल बहुत बड़े स्केल पे सेलिब्रेट किया जाता है। अभी लास्ट ईयर ये अक्टूबर 19 को दोबारा से स्टार्ट हुआ था। सो ग्लोबल विलेज एक बहुत ही एंटरटेनिंग स्पॉट है जहाँ पे बहुत सारे कंट्रीज़ के अपने पवेलियंस हैं, जिसमें पाकिस्तान और इंडिया भी शामिल हैं और दूसरे और भी टर्की और दूसरे और कंट्रीज़ भी शामिल हैं। और यहाँ पे उन कंट्रीज़ के अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स हैं सेल के लिए, जो आप परचेज़ कर सकते हैं, कपड़े, जूते, बैग्स, डेकोर्स, एक्सेसरीज़ एक्सेट्रा एक्सेट्रा। साथ ही यहाँ पे कार्निवल भी होता है जिसमें बहुत सारे एंटरटेनिंग ऑप्शंस होते हैं, बहुत ज़्यादा राइड्स यहाँ पर होती हैं। ओ गॉड, जब मैं यहाँ पे थी लिटरली आई कुड नॉट टेक एनी राइड्स। मुझे वैसे ही राइड से बहुत डर लगता है। इनफैक्ट वो इतनी ज़्यादा डेंजरस राइड्स थी कि जब मैं उनको सिर्फ देख भी रही थी तो आई वॉज़ गेटिंग गूज बम्प्स ऑनेस्टली। या आप वीडियो में देख सकते हैं, इट वॉज़ एक्सट्रीमली डेंजरस। आई मीन रियली हैट्स ऑफ टू दोज पीपल हु रियली हैव द करेज टू टेक दीज राइड्स। आई कांट। सो ग्लोबल विलेज का एनवायरनमेंट काफ़ी लाइवली और हैपनिंग होता है और फैमिली, बच्चों और फ्रेंड्स के साथ जाने में तो बहुत ही ज़बरदस्त है। यहाँ पे अक्सर आर्ट परफॉर्मेंसेस भी होती हैं। सो ओवरऑल इट्स एन अमेजिंग प्लेस टू बी। दुबई फ्रेम, सो दुबई फ्रेम इज़ एन अदर ऑब्जर्वेशन डेक, जिसकी अगेन एक डिटेल वीडियो मैंने अपने ब्लॉग में डाली हुई है। सो इट्स वन ऑफ द प्लेसेस वेयर यू शुड गो एटलीस्ट फॉर वंस। जब आप दुबई फ्रेम पे होते हैं ऑब्जर्वेटरी डेक पे, तो एक साइड आपको ओल्ड दुबई नज़र आती है और एक साइड आपको मॉडर्न दुबई नज़र आती है, एंड द एक्सपीरियंस इटसेल्फ फॉर वन टाइम इज़ वेरी गुड। लामेर बीच एंड काइट बीच, ओके, सो इन दोनों बीचेस का फील बहुत ही डिफरेंट है। लामेर बीच इज़ वेरी हैपनिंग, क्राउडेड, हसल एंड बसल, whereas काइट बीच ऑन द contrary is more relaxed and a soothing kind. I would really suggest वो लोग जो कि बीच लवर्स हैं, स्पेशली वो जिनको बहुत पीसफुल टाइम में बीच जाना पसंद है, आई वुड स्ट्रॉन्गली सजेस्ट कि आप काइट बीच विज़िट करें अर्ली इन द मॉर्निंग, मे बी 6 AM और 6:30 AM इन द मॉर्निंग। और वहाँ पे जो उस वक्त एक पीसफुल एनवायरनमेंट होता है, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। और जो लोग बहुत ज़्यादा हसल बसल पसंद करते हैं बीच की, देन दे शुड विज़िट बीच इन द इवनिंग, स्पेशली लामेर बीच और JBR। दुबई मॉल, सो दुबई मॉल टू बी ऑनेस्ट उसमें बहुत ज़्यादा मेजर अट्रैक्शंस हैं। आप यहाँ शॉपिंग कर सकते हैं, काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स हैं। दुबई मॉल के अंदर काफ़ी सारी एंटरटेनमेंट है। फॉर इंस्टेंस दे हैव सिनेमा, दे हैव एक्वेरियम, के बाहर फाउंटेन शो होता है। आपको बुर्ज खलीफा का व्यू वहाँ पे बहुत खूबसूरत, यू कैन एन्जॉय दैट। इसके अलावा दुबई मॉल की जो सराउंडिंग है, बाहर का एरिया, वो भी कैफ़ेज़ बेतहाशा वहाँ पर है, वॉक करने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है।
दुबई मॉल के अलावा ब्लू वाटर्स इज़ ऑल्सो अ ब्यूटिफुल एरिया जहाँ पे आप बहुत अच्छा व्यू एंजॉय कर सकते हैं एंड इट्स अ वेरी गुड प्लेस टू वॉक। अच्छा, ये तो वो कुछ प्लेसेस थी जो हमने अपने ट्रिप में कवर की थी, लेकिन इसके अलावा अगर आप बहुत ही एडवेंचरस टाइप हैं तो आपके लिए बहुत सारी और एक्टिविटीज़ हैं। आप स्काई डाइविंग कर सकते हैं, डून बैशिंग कर सकते हैं, स्कूबा डाइविंग कर सकते हैं, पैरासेलिंग कर सकते हैं, हॉट एयर बलून राइड ले सकते हैं, वन डे ट्रिप टू अबू धाबी, साथ ही एक्वा वेंचर पार्क भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। और एक और न्यूली अट्रैक्शन लॉन्च हुई है आया यूनिवर्स, आप वो भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब हम आते हैं तीसरे इम्पोर्टेंट सेक्शन पे, जो कि परहैप्स सबसे ज़्यादा डिमांडिंग सेक्शन होता है, और वो है बजट के हवाले से कि हमने अपने ट्रिप पे कितना एक्सपेंस आउट किया। तो ये बजट ब्रेकअप मैं आपको अपने ट्रिप का शेयर कर रही हूँ। हमने काफ़ी दिन स्टे किया था, लेकिन ये मैं आपको मैक्सिमम 7 डेज़ पे कैलकुलेट करके बता रही हूँ। इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी अपने ट्रिप का एक्सपेंस प्लान आउट करने के लिए। फ़्लाइट कॉस्ट, सो हमने ट्रैवल किया था फ़्लाई दुबई से, और हमारी रिटर्न टिकट फ्रॉम दुबई टू कराची, इसकी कॉस्ट थी 1,70,000। जब भी आप टिकट बुक करें किसी भी एयरलाइन से, सो मेक श्योर उसमें आप बाकी फैसिलिटीज़ चेक कर लें कि आपकी टिकट में लगेज अलाउंस इंक्लूडेड है या नहीं, मील इंक्लूडेड है या नहीं। जो फ़्लाइट हमने बुक की थी उसमें ये सब इंक्लूडेड था। वीज़ा कॉस्ट, वीज़ा के लिए आप दुबई या शारजा से अगर अप्लाई करते हैं फॉर पाकिस्तानीज़, तो वीज़ा कॉस्ट यहाँ पे वेरी करती है। अगर आप दुबई से अप्लाई करते हैं तो रिलेटिवली थोड़ा चीपर होता है, और अगर शारजा से अप्लाई करते हैं तो रिलेटिवली थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है। हमने शारजा से अप्लाई किया था और उसकी कॉस्ट थी 80,000 रुपीज़। ट्रैवल इंश्योरेंस, इंश्योरेंस आप अपनी टिकट बुकिंग के टाइम पे करवा सकते हैं, उसकी कॉस्ट थी 4,000 रुपीज़। स्टे, हमने स्टे किया था बर्शा के एरिया में, विच इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द वेरी नाइस प्राइम लोकेशंस, जहाँ पे होटल्स मिड टू हाई प्राइस रेंज के होते हैं। जिस होटल में हमने स्टे किया था उस टाइम पे उसके चार्जेस थे 17,000 पर नाइट, और टैक्सेस और कुछ चार्जेस ऐड करने के बाद टोटल कॉस्ट हमारी बनी 1,30,000। इस प्राइस में ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड नहीं था, तो जब भी आप बुकिंग करते हैं सो आपके पास ऑप्शन होता है विद ब्रेकफास्ट और विदाउट ब्रेकफास्ट। तो हमारी ये कॉस्ट इज़ विदाउट ब्रेकफास्ट। सिम कार्ड, दुबई में डेटा पैकेज थोड़ा एक्सपेंसिव है, लेकिन अच्छी बात यह है कि मोस्ट ऑफ द पब्लिक प्लेसेस आपको फ्री वाईफाई मिलता है, जैसे कि मॉल्स में, मेट्रो में, रेस्टोरेंट्स में, एयरपोर्ट पर। तो आपको काफ़ी जगहों पे इंटरनेट फैसिलिटी मिलती है, लेकिन फिर भी इन ऑर्डर टू कम्यूट ईजीली और हर वक्त आपके पास डेटा अवेलेबल हो, सो उसके लिए आपको डेटा पैकेज लेना ही होता है, और उसकी कॉस्ट हमारी थी 30,000 रुपीज़। एंट्री फ़ीस ऑफ अट्रैक्शंस, अच्छा दुबई में बहुत सारी अट्रैक्शंस की एंट्री फ्री भी है, जैसे फॉर इंस्टेंस ग्लोबल विलेज, दुबई मॉल, मॉल ऑफ द एमिरेट्स, फाउंटेन शो, अल सी। तो जब भी आप दुबई ट्रैवल करें सबसे पहले ये फ्री अट्रैक्शंस वाली जगहें तो आप ज़रूर एक्सप्लोर कर लें, और इसके अलावा जो दूसरी जगहें हैं मस्ट विजिट प्लेसेस सेक्शन में जो मैंने आपको बताई थी, अगर आप वो भी एक्सप्लोर करते हैं तो वहाँ पर आपको कुछ जगहों पर एंट्री फ़ीस देनी होती है। 7 डेज़ की हमारी कॉस्ट थी टोटल 1,85,000, जिसके अंदर बुर्ज खलीफा का ऑब्जर्वेटरी डेक इंक्लूडेड है, दुबई फ्रेम, दुबई एक्वेरियम, इसके अलावा द व्यू एट द पाम, मरीना क्रूज, मिरेकल गार्डन, एंड ऑल्सो 1 डे ट्रिप टू अबू धाबी। फूड एंड वाटर, सो दुबई में ऑन एन एवरेज आपके खाने की कॉस्ट 50 दिरहम से लेके 150 दिरहम्स पर डे हो सकती है। सो हमारी कॉस्ट फॉर 7 डेज़ ऑलमोस्ट थी 1,35,000 की। मेट्रो एंड टैक्सीज, सो दुबई में एज आई टोल्ड यू मेजरली कम्यूट करने के लिए आपको मेट्रोज़ यूज़ करनी पड़ेंगी, लेकिन मेट्रो चूँकि हर मेन अट्रैक्शंस की डेस्टिनेशन तक नहीं जाती है तो आपको बीच में टैक्सीज़ या बसेस लेने की भी ज़रूरत होती है। सो उसकी हमारी कॉस्ट थी ऑलमोस्ट 35,000। सो हमारी टोटल कॉस्ट फॉर 2 पर्सनस बनी 7,69,000, और पर पर्सन इट्स 3,84,500 रुपीज़। एंड ऑफ कोर्स ये जो एक्सपेंस है ज़रूरी नहीं कि 2 लोगों के लिए दुबई में 7 दिनों का यही एक्सपेंस आए, डिपेंड करता है कि आप अपना ट्रिप किस तरह से प्लान करते हैं। तो आपका एक्सपेंस इससे कम या इससे ज़्यादा भी हो सकता है। और अब हम आते हैं इस वीडियो के लास्ट पार्ट में, जो कि टिप्स, डूज एंड डोंट्स हैं, जिनको मैं आपको आंसर करने वाली हूँ, और उसके बाद आपका ट्रिप दुबई का और भी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि दुबई में इट्स अ मुस्लिम कंट्री, सो क्लोथिंग किस तरह का ट्रेंड है वहाँ पे। सो दुबई इज़ अ लिबरल मुस्लिम कंट्री, और आप वहाँ पे ईस्टर्न एंड वेस्टर्न किसी भी तरह का अटायर आप पहन सकते हैं, बट स्पेशली अगर आप मॉस्क में जा रहे हैं टू मेक श्योर दैट यू आर प्रॉपरली कवर्ड इन अ डिसेंट अटायर।
प्लीज़ यूज़ कंफर्टेबल शूज़, क्योंकि जब आप दुबई में होते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा वॉक करनी पड़ती है। सो मेक श्योर कि आपके पास बहुत ही कंफर्टेबल स्लीपर्स, स्नीकर्स, जॉगर्स, इस तरह के शूज़ अवेलेबल हों वॉक करने के लिए। मेट्रोज़ यूजुअली बहुत ज़्यादा क्राउडेड होती है पीक आवर्स में, तो मेक श्योर कि आप अपनी आइटिनरी बहुत केयरफुली प्लान करें। आपको जब भी जगहें विज़िट करनी है तो आप मॉर्निंग में निकलें ताकि आपको रश कम मिले, और मॉर्निंग में भी ऑफिस टाइम पे अवॉइड करें क्योंकि उस टाइम पे बहुत रश होता है। आफ्टर 10 AM यूजुअली क्राउड थोड़ा मेट्रो पे कम हो जाता है, और शाम के टाइम बिटवीन 5 to 7 क्राउड काफ़ी ज़्यादा होता है। अच्छा, मेट्रो में खाना पीना अलाउड नहीं होता। आप पानी की बॉटल कैरी कर सकते हैं, मगर इसके अलावा सॉफ्ट ड्रिंक्स नहीं कैरी कर सकते, या आप खाने की चीज़ें नहीं उस वक्त खा सकते मेट्रो में, वरना आपको फ़ाइन लग सकता है। और इसी तरह से टैक्सीज़ में और पब्लिक प्लेसेस में भी अलाउड नहीं है सिवाय पानी की बॉटल के। नेक्स्ट इज़ टू नॉट क्रॉस रोड्स रैंडमली। हमेशा आप अपना सिग्नल प्रेस करें और उसके बाद रोड क्रॉस करें, वरना आपको फ़ाइन लग सकता है। नेक्स्ट इज़ कि अगर आप मेट्रो में गलत कैबिन में एंटर हो गए हैं, फॉर एग्जांपल विमेन एंड चिल्ड्रन के कैबिन है और आप मेल हैं, आप उसमें एंटर हो गए हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा हैवी फ़ाइन लग सकता है। मेक श्योर कि आप मेट्रो में सही कैबिन में एंटर हो। मेट्रो का डिटेल ट्यूटोरियल मैंने अपने व्लॉग में अपलोड किया हुआ है, सो उस व्लॉग को आप बिल्कुल भी मिस आउट नहीं कीजिएगा। दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। हम जब भी कहीं ट्रैवल करते हैं तो वीडियोस शूट करते हैं, पिक्चर्स लेते हैं। सो दुबई में देयर इज़ अ लॉ कि अगर आप वहाँ कोई वीडियो शूट कर रहे हैं और किसी इंडिविजुअल को या ग्रुप ऑफ पीपल उनका फोकस करके बना रहे हैं, और लेट्स से अगर वो माइंड करते हैं या आपको मना करते हैं, सो प्लीज़ मेक श्योर यू रिस्पेक्ट दैट और फोर्सफुली किसी की वीडियो शूट ना करें, क्योंकि ये अगेंस्ट लॉ है और इसके बेसिस पे वो शख्स आपके ऊपर हैवी फ़ाइन इम्पोज कर सकता है। सो मेक श्योर आप जब भी कोई वीडियो शूट कर रहे हो, अगर स्पेसिफिकली कुछ लोगों को आप टारगेट कर रहे हैं, सो आप उनसे उनकी कंसर्न पहले ज़रूर ले लें। एंड आई थिंक अपार्ट फ्रॉम द लॉ दिस इज़ ऑल्सो मॉरल एटिकेट्स कि अगर हम किसी की भी वीडियो शूट करें तो हमें हमेशा पहले उनसे परमिशन लेनी चाहिए। सो नेक्स्ट इज़ शॉपिंग। ओके, सो शॉपिंग के लिए दुबई इज़ अ वेरी ओवरवेलमिंग प्लेस। हम अक्सर कैरिड अवे हो जाते हैं शॉपिंग करते करते। सो प्लीज़ 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 आप अपने शॉपिंग के लिए एक्स्ट्रा बजट ज़रूर जस्ट कीप इट असाइड एंड मेक श्योर कि आपका वो बजट एक्सीड ना करे, बिकॉज़ अक्सर लोग मुझे बताते हैं कि उन्होंने अपना बजट अलग करके भी रखा और जब वो शॉपिंग करने गए तो उन्होंने इतनी सारी शॉपिंग कर ली, दे एक्चुअली गॉट कैरिड अवे कि उनको सब अच्छा लगा, ये भी ले लिया, वो भी ले लिया। जब वापस वो आए अपने घर और जब उन्होंने सामान देखा तो रियलाइज़ कि हमने बहुत ज़्यादा शॉपिंग कर दी। एंड समटाइम्स ये भी होता है कि यू रियलाइज़ कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी एक्चुअल में इतनी ज़रूरत नहीं थी, यू नो। सो मेक श्योर कि शॉपिंग के लिए डू नॉट गेट कैरिड अवे। फाइटिंग इन पब्लिक एरियाज़ इज़ नॉट अलाउड। तो अगर आपका किसी से कोई भी डिसएग्रीमेंट होता है, सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप बात करके तरीके से उसको सॉर्ट आउट करें। लड़ाई झगड़ा वहाँ पे बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। वहाँ की पुलिस आपको बहुत ही हैवी फाइन लगा सकती है या आपको कोई पनिशमेंट भी इम्पोज कर सकती है। बी पंक्चुअल, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दुबई में लोग टाइम की बहुत ज़्यादा कदर करते हैं। सो अगर आपने किसी जगह पे एक सर्टेन टाइम पे पहुंचना है, सो मेक श्योर यू बी वेरी पंक्चुअल एंड यू बी देयर ऑन टाइम। फॉर इंस्टेंस आपने कोई टूर बुक किया हुआ है, सो वो टूर वैन यूजुअली अराइव्स ऑन टाइम, या आपने कहीं जाना है, आपने कोई म्यूजियम विजिट करना है, या आपने किसी को टाइम दिया हुआ है, सो द पर्सन विल रीच टू यू ऑन टाइम। सो मेक श्योर यू आर प्रिपेयर्ड। सो बी वेरी रेगुलर इन टर्म्स ऑफ टाइमिंग। अवॉइड हिडन चार्जेस ऑफ द बैंक। सो जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप अपना डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड POS पे स्वाइप करते हैं या स्वाइपिंग मशीन में यूज़ कर रहे हैं, तो मेक श्योर कि आप दिरहम करेंसी वाला ऑप्शन सेलेक्ट करें, ना कि लोकल करेंसी वाला, इन केस आप पाकिस्तान से या इंडिया से ट्रैवल कर रहे हैं, तो इस तरह से आपको चार्जेस कम हिट होते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमेशा अपना पासपोर्ट अपने साथ कैरी करें जब भी आप शॉपिंग के लिए जा रहे हों, ताकि आप टूरिस्ट वाला बिल मिल सके और एयरपोर्ट पे आप टैक्स रिफ़ंड क्लेम कर सके। डोंट फॉरगेट टू क्लेम योर टैक्स रिफ़ंड। सो ये कुछ टिप्स थी, डूज़ एंड डोंट्स, जो मैं आपसे शेयर करना चाहती थी। आई होप कि आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिली होगी अपना दुबई ट्रिप प्लान करने में, और आप अब काफ़ी कंफर्टेबल फील कर रहे होंगे कि आपको अपना दुबई ट्रिप किस तरह से प्लान करना है। फिर भी अगर आपका कोई सवाल है, कमेंट है, तो आप कमेंट सेक्शन में इसे ज़रूर मेंशन कीजिएगा। आई होप आपने आज का व्लॉग एंजॉय भी किया होगा और आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव भी लगा होगा। प्लीज़ डू शेयर दिस व्लॉग विद योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड योर नेटवर्क. This will help channel's algorithm. So inshallah I will see you in the next vlog. तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।